अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 19 नवंबर 2024 है और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो 5:40 थे। डेट और टाइम के साथ इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे। चलिए ठीक है, अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पहले जो है आला के इन्वेस्टरों का अपडेट दूंगा। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को लीगल पॉइंट्स पे आज मैं जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी। एसएफआई में अपना नाम दर्ज कराना है तो क्या करना है, और एनआरआईज को क्या करना है, और जो यानी कि जो दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किए या सऊदी रियाल में इन्वेस्टमेंट किए उनको क्या करना है, और जो मुंबई वाले हैं, हैदराबाद वाले हैं, आंध्र वाले हैं, तेलंगाना वाले हैं, वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए वो भी पूछ रहे हैं कि उन लोगों को क्या करना है। वैसे तो मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से जो है थोड़ा लीगल पॉइंट्स को जो है पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो लंबा जाने वाला है, आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ जो है बहुत ही जरूरी मालूमात इस वीडियो में हासिल हो सकते हैं। अब देखिए, आला के इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीधे मैं जो है उसके पास लेके चलता हूं। आला के इन्वेस्टरों के लिए हकीकत में हुआ यह है कि जैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में और हीरा गोल्ड का स्कैम, आईएमए का स्कैम, एम्बिडेंट का स्कैम, इंजास का स्कैम, ऐसे ही आला में भी आवाम को लूटा गया था। हलाल की रोजी रोटी खिलाएंगे बोल के इनको जो है हराम की रोटी खिलाने चले थे, और हलाल इन्वेस्टमेंट बोल के इनको धोखा दिया, इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल के चॉकलेट दिया। खैर, वो नदीम जो इसका चेयरमैन था वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, वहां पे वो जो है जो जवाब देना है वो ऑलरेडी दे रहा होगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, जो चला गया तो चला गया। लेकिन आज खुशखबरी आला के इन्वेस्टरों के लिए यह है कि जो लोग हमारी बात माने, हमारी वीडियो से जो है उनको कहा गया था कि आप जो है लीगल रास्ता अपनाओ, आप एफआईआर करो, आप कंप्लेंट करो, क्लेम फॉर्म भरो और आपको पूरा पैसा मिल सकता है करके जो हमने इनको अपील की थी। हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत बार इसके बारे में अपील किया था और बहुत सारे आला के इन्वेस्टरों को हमने मैसेज पहुंचाया था। और जो लोग लीगल सहारा लिए, भले वो किसी एनजीओ के थ्रू या किसी नौटंकी कुमार के थ्रू या किसी और के थ्रू गए हों, लेकिन लीगल रास्ता अपनाने की वजह से उनको आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोर्ट ने उनको पूरा पैसा देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर जो है इसी महीने 14 तारीख को रिलीज किया, या सॉरी 15 नवंबर 2024 को कोर्ट का ऑर्डर आया है कि पूरा पैसा आला के इन्वेस्टरों को दे दिया जाए। यह है उसकी कॉपी, द स्पेशल ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आला वेंचर्स। ठीक है, यहां पे रिप्रेजेंटेड बाय अमलन आदित्य विश्वास फलाना ढिमकाना, ये जो है वहां पे केपीएडी एक्ट के तहत यानी कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत केस जो है रजिस्टर हुआ था। और हीरा ग्रुप के जो दलाल लोग हैं, जो एजेंट है, खास करके अबू हनीफा, ये बात तू सुन ले, ये प्रूफ देख ले कि पूरा आईएमए में कुछ लोगों को 55,000 इन्वेस्टर्स को कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे कुछ पैसा मिला है, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनको पूरा पैसा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मैं इन्वेस्टरों को पूरा पैसा इंशाल्लाह हम उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। और तू जो अबू हनीफा लोगों को जो है चूना लगा रहा है, बेखौफ बना रहा है कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप लीगल जाएंगे तो आईएमए वाले ऑलरेडी रो रहे हैं और फरहान रशीद को गाली दे रहे बोल के तू जो बोल रहा है उसका प्रूफ ये सुन ले अबू हनीफा, देख ले, यहां पे लीगल में डॉक्यूमेंट के साथ बताओ, आला के इन्वेस्टरों को पूरा पैसा रिफंड मिल रहा है। वो किस लिए मिल रहा है वो भी खुलासा इस ऑर्डर की कॉपी डिस्प्ले करते हुए पढ़कर आपको मैं सुना देता हूं। ये देखो, ये ऑर्डर यहां पे है, यहां पे इसमें अकॉर्डिंग टू पेटिशनर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फलाना डिमकाना, ये जो भी है वहां पे 469 जो है इन्वेस्टर्स गए थे जो वेरीफाई करके क्लेम जो है फॉर्म भरे थे, 469। ठीक है, और उसके बाद जो है पैसा कितना उनका है वो सब उनका जाती मामला है, उतना हम डीप नहीं जाएंगे। तो यहां पे
कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? द पेटिशनर बीइंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आला वेंचर्स लिमिटेड फाइल्ड दिस पेटिशन इंटर एलियर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू सेटल द क्लेम्स ऑफ द एलिजिबल डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इन एन equitable manner to satisfy the claims to such eligible depositors out of the available amount of 9 crore 33 lakh 7,500. the information of the ये छोटा स्कैम था, नोहरा के जैसा या आईएमए के जैसा बड़ा स्कैम नहीं था। नोहरा तो 5,000 करोड़ का घोटाला किए, आईएमए ने जो है वो भी बराबर 4,000 नोहरा को टक्कर देने गया था, 4,000 के करीब उसने भी घोटाला किया है। द लर्नड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फलाना ढिमकाना जो है बताया, उसके बाद जो है ये कहानी है। यहाँ पे टोटली 2190 क्लेम फॉर्म्स भरे गए थे, लेकिन लोगों ने जो है ठीक से फॉर्म नहीं भरा था। मैंने बार बार समझाया था कि आप जो है ठीक से फॉर्म भरेंगे, और उसमें एप्लीकेशन जो है जो फेक एप्लीकेशंस थे वो तो रिजेक्ट हो गए। जो 469 एलिजिबल इन्वेस्टर्स थे उनको जो है पूरा पैसा रिफंड कोर्ट से मिल रहा है। The petitioner has sought the following relief: permit settlement of claims to be started from the available amount to continue. ये 2190 claims क्यों नहीं मिले, उसके पीछे राज ये है कि उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट जो है ये एक्चुअली उन्होंने डबल पैसा लेने की कोशिश की। एक तो नदीम से जो ऑलरेडी अल्लाह को प्यारा हो चुका है चेयरमैन आला का, उससे जो है अपार्टमेंट्स जो है रजिस्टर करवा लिए थे, और जो है इनको जो है इनका जो क्लेम प्रोसेस था वो ठीक से नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसका यानी कि वो लोग कैश में मेन जो रीजन है, अब ये अबू हनीफा कहेगा कि ये देखो हीरा गोल्ड में भी यही होगा करके वो बोलेगा, इसलिए मैं ये मेन रीजन बता रहा हूं। मेजर रीजन जो है वो है इन्होंने कैश में इन्वेस्टमेंट किया था आला में। इनके पास प्रूफ करने के लिए कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था आला में, हमने पैसा लगाया था, हम तो इनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एग्रीमेंट था और कैश एग्रीमेंट था। तो ये लोग कैश में इन्वेस्ट करने की वजह से इन लोगों को जो है इनका रिफंड रिजेक्ट हो गया है। जो लोग भी, चाहे वो हीरा के हो या आईएमए के हो या कोई भी पोंजी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो या डीकेजेड के हो, आप लोग एक बात याद रखिए, अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट रिफंड मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन के बराबर है। मिल गया तो आपकी नसीब। तो जो लोग लीगली बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किए थे, बैंक से इन्वेस्टमेंट किए थे, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ था, और ये प्रूफ करने में जो है कामयाब हो गए कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है जेन्युइन है, उन्होंने आला में पैसा लगाया करके, वो लोग बच गए, उनको पैसा रिफंड मिल रहा है। अब जो है अबू हनीफा मैं तुझे पॉइंट करके बता रहा हूं, 2190 लोग ये कैश में इन्वेस्टमेंट किए थे, इसलिए इनको पैसा नहीं मिल रहा है। बाकी तो अपना जो है खुद का जो है कुछ नया डिस्कशन मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 469 इन्वेस्टरों को पूरा पैसा देने के लिए कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद जो है कुछ और पैसा जो है बचने वाला है, छोटा मोटा पैसा बचने वाला है। 88 डिपॉजिटर्स जो है उनका वेरिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने कहा है कि उनका वेरिफिकेशन करो, अगर वेरिफिकेशन पॉजिटिव निकलता है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो इनको भी पैसा दे दो जो बचा पैसा है, और बाकी का पैसा जो है वो क्या करना है बाद में देखेंगे करके कोर्ट जो है ऑर्डर जो है दे दिया है। तो ये है रिगार्डिंग आला के रिगार्डिंग। अब जो है ठीक से अभी मैं जो है हीरा गोल्ड के बारे में आपको जो है बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से ये बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है ये पब्लिक नोटिस जो है इसको देखिए। यहाँ पे हम जो है एनआरआईज के लिए और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो है स्टार्ट किए हैं। तो आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि आप जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, जो एनआरआईस हैं आप अपने इंटरनेशनल नंबर से ही ज्वाइन करिए, वरना आपको एनआरआई की ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो है इंडियन नंबर है और आपने एनआरआई आपने जो है दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन ऑलरेडी इंडिया वापस आ चुका है, तो एनआरआई की ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन आपको मुझे पर्सनली प्राइवेट में डॉक्यूमेंट दिखा करके प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जेन्युइन इन्वेस्टर हो और दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किया था।
तो आपको एनआरआई की ग्रुप में लिया जाएगा। और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वालों के लिए भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में सबके लिए जो है टोटली 4 व्हाट्सएप की ग्रुप में नीचे लिंक में दे रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से हर ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो बेफिजूल की बात होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो गए तो दूसरे ग्रुप में मैं आपको अप्रूव नहीं करूंगा, इसलिए आप एक ही ग्रुप में होना है तो एक ही ग्रुप में ज्वाइन करिए। अगर आप 2-2 ग्रुप में दिखेंगे तो मैं दोनों ग्रुप से आपको निकाल दूंगा। इसलिए आपसे आजीजाना गुजारिश है कि जो व्हाट्सएप की ग्रुप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पिन करके डाला गया है, वहां पे आपके हिसाब से आप अगर एनआरआई है तो एनआरआई में ज्वाइन करिए, कर्नाटका वाले है तो कर्नाटका में ज्वाइन करिए, अगर आंध्रा वाले है तो आंध्रा में ज्वाइन करिए, तेलंगाना वाले है तो तेलंगाना में ज्वाइन करिए। और बाकी के महाराष्ट्र वाले और बाकी के स्टेट वालों के लिए इंशाल्लाह इंतजार करिए, उसका अलग सा पुराने वीडियोस देखिए, वहां पे ऑलरेडी एक जनरल वीडियो है। फिर भी मैं जनरल व्हाट्सएप की लिंक भी नीचे दे देता हूं। जो बाकी के स्टेट के जितने भी लोग हैं आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए जो जनरल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी आप हैं तो आपको उस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप अपना हिसाब से ज्वाइन करिए, ये क्योंकि हमें लीगल कार्रवाई करनी है उसके लिए मैं बता रहा हूं। और नेक्स्ट बात जो है, अभी लीगल बात बता रहा हूं, पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब मैं लीगल पॉइंट पे आता हूं। देखिए, ये है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो है एसएफआईओ का जो नोटिस आई थी, पब्लिक नोटिस, उसके बारे में 2021 के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने जारी किया था। ये जो है उन्होंने एफिडेविट बना के भेजने के लिए कहा था। तो सबसे पहले तो हमें जो है एसएफआईओ की एक एफिडेविट बनानी है और एफिडेविट बना करके और जो है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, जिसमें मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो प्रोसेस करेंगे वो ये है कि मैं आपको जो लीगल पॉइंट्स बता रहा हूं वो ये है कि हम पेटिशन डालना है। एसएफआईओ में भेजने से आपका काम नहीं होगा, आपकी एफिडेविट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें भेजना जरूरी है। स्पीड पोस्ट से भेजना है और उसका रजिस्टर्ड पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट जो रहता है वो रेसिप्ट हमारे पास होना चाहिए, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। और जो आप एफिडेविट बना के जो नोटरी करके जो एसएफआईओ को भेजते हैं उसकी एक आपके पास ट्रू कॉपी होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब इकट्ठा कर लीजिए, आईबीजी नंबर, आईबीजी के सर्टिफिकेट, हीरा के जो जो इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सब अपना आधार, अपना पैन कार्ड, सब एक फाइल बना के आप रखना है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है वो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, तो हम जो है पेटिशन डालेंगे इन द कोर्ट ऑफ, जो भी आपका तेलंगाना है तो तेलंगाना है, जो है कर्नाटका है तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, वहाँ की कोर्ट में यहाँ डिटेल जो है हम फिल कर देंगे। तो ये एक पेटिशन डालना है। यहाँ पे पेटिशनर आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह वगैरह जो हम पेटिशन कोर्ट में दाखिला करने जा रहे हैं। ठीक है, हम एक लॉयर को अपॉइंट करेंगे और ये पॉइंट्स पे हम वर्क करेंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र मुंबई वालों के लिए ईवाडब्ल्यू होगा, तेलंगाना वालों के लिए तेलंगाना की सीसीएस होगी, और कर्नाटका वालों के लिए कर्नाटका की स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, और दूसरे स्टेट्स के लिए अलग अलग होगा। अब एनआरआईज जो है उनके लिए तेलंगाना बेस्ट होगा, और तेलंगाना के ऊपर अगर आप डिपेंड होते हैं, तेलंगाना में अगर आप केस करते हैं तो कामयाबी आपको 100% मिल सकती है। हम केस क्या करने वाले हैं? पेटिशन अंडर सेक्शन 11 कॉन्डोनेशन ऑफ डिलेड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम्स। मतलब सेक्शन 11 जो है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड, ये देखिए यहाँ पे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, या तो तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट, या तो कर्नाटका डिपॉजिटर्स एक्ट, या तो महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स एक्ट, या तो स्टेट का जो जो डिपॉजिटर्स एक्ट है उस हिसाब से बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्क्लोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सेंट्रल लॉ है, ये सब स्टेट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। तो उसका एक सेक्शन 11 जो है, उस सेक्शन 11 को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है हमारे से देरी हो गई है, हमने क्लेम फॉर्म नहीं भरा था। जब न्यूज़पेपर में इश्तिहार आया था कर्नाटका में डेक्कन हेराल्ड में, और एसएफआईओ ने तेलंगाना में दिया था न्यूज़पेपर में के इश्तिहार में, अपने वेबसाइट में भी डाला था, हमने उसको क्लेम फॉर्म नहीं भरा था वो जो है। लेकिन अब हम जाग गए हैं, अभी हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें धोखा दिया गया। अब हम जो है गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहते हैं, अब हम जो है क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं। हमें जो है देरी हो गई है, तो किस किस रीजन से देरी हुई है? एक तो आपको पता है कि यूट्यूबर्स आए थे जैसे मुतीउर रहमान, फिर राजेश मिश्रा,
फिर वो इनायत ट्रबल शूटर, फिर अबू हनीफा व्हाट्सएपों में इधर उधर हुज्जतें करते हुए आप लोगों को गुमराह किया। फिर नौहरा शेख खुद जो है आपको वीडियोस बना के कही कि आप वो आईबीजी का कुछ वेबसाइट बना के आपको वहां पे अपना सेटलमेंट के लिए आप फॉर्म भरे करके, अभी भी वो सेटलमेंट का कुछ नया एसोसिएशन का फॉर्म बना के कुछ आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। बराबर 3 सेटलमेंट होंगे, ये फलाना ढिमकाना बोल रही है, वो सब बेवकूफ बनाने के चक्कर है। इसके वजह से हमें मालूम नहीं पड़ा था, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से हम जो है गवर्नमेंट का सहारा, इस नोटिस को हमने रिस्पांस नहीं दिया और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चला, क्योंकि ये जो है खासकर एनआरआई वाले जो है वो लोग अब्रॉड रहते हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि हमें इसको क्लेम फॉर्म को भरना है करके। और वीडियोस जो देखते थे नौहरा शेख के और उनके एजेंट्स के, यूट्यूबर्स जो जिसको पैसा दे करके जो है झूठ बुलवाया गया था, उसकी वजह से हम बेवकूफ बन गए, हमें नहीं समझ में आया था कि ये फ्रॉड था, इसने हमें जो है बेवकूफ बनाया था। तो अभी हम जाग गए, तो ये जो है यहां पे हम बताएंगे। द पेटिशनर्स ऑफ डिपॉजिटर्स विद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंटाइस्ड बाय प्रॉमिसेस ऑफ हाई रिटर्न्स अंडर ये purportedly शरिया कंप्लेंट स्कीम, यानी कि हलाल स्कीम बोल के हमें लूटा गया। डिस्पाइट मैच्योरिटी द कंपनी फेल टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हमें उसने रिटर्न्स देना बंद कर दिया। द हीरा ग्रुप कलेक्टेड इन्वेस्ट नॉट ओनली इन अक्रॉस इंडिया बट आल्सो फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई से भी उसने पैसे लिए हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन वगैरह वगैरह स्टेट्स। खलीज टाइम्स में भी इसका आर्टिकल दिया है, तो खलीज टाइम्स का नीचे उसका अटैच कर रहे हैं हम आर्टिकल का डिटेल्स। उसके बाद इसने ये ईडीए यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिरहम्स में भी उसने इन्वेस्टमेंट लिया है, सऊदी रियाल्स में भी उसने इन्वेस्टमेंट लिया है करके हम कोर्ट में जो है पेटिशन डालेंगे और हमारा पैसा कितना कितना है वो तमाम डिटेल्स वहां पे इस डॉक्यूमेंट में डाल के फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद ये सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनअकाउंटेड फॉर ए पोटेंशियली स्टैश्ड अब्रॉड। ये जो एनआरआई से पैसा लिया था, बहुत सारा पैसा जो दिरहम्स में, सऊदी रियाल्स में लिया था, उसको अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके बारे में सोचा नहीं है, उसको कैलकुलेशन नहीं किया, उसकी तहकीकात नहीं की है। The petitioners believe that that a detailed investigation into these foreign assets is crucial to ensure and repatriate funds for victims of this alleged Ponzi scheme। यानी कि जो alleged Ponzi scheme है, इसमें जो है फॉरेन में जो लोगों का पैसा लूटा गया वो भी इंडियंस है, वो जो है इंडिया की कंपनी जाके वहां पे लूट के आई है, तो वो पैसा भी जो है इंडिया लेकर आना है और आवाम का पैसा जो है वापस करना है गवर्नमेंट को, हुकूमत को करके हम जो है वहां पे पेटिशन डाल रहे हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नोटिफिकेशन एंड डिले इन फाइलिंग, हम कॉम्पिटिशन अथॉरिटी यानी कि एसएफआईओ वाले की जो नोटिस आई थी, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले जो पब्लिक नोटिस दिए थे, उसको हम डिले क्यों किए, उसको फॉर्म क्यों नहीं भरे, वो बात आती है यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे कर्नाटका और तेलंगाना आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आता है। अपॉइंटेड द रेस्पोंडेंट एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि एसएफआईओ कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ए पब्लिक नोटिस वाज इश्यूड बाय रेस्पोंडेंट इनवाइटिंग डिपॉजिटर्स टू सबमिट देयर क्लेम्स। एक पब्लिक नोटिस दी गई थी, लेकिन हम लोग जो है इंक्लूडिंग एनआरआईज रिसाइडिंग अब्रॉड, वी वर अनअवेयर, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा जो है पब्लिक नोटिस को हमें फॉर्म भर के देना है करके, हमें नहीं मालूम था, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। Petitioners upon becoming aware of the notice belatedly approached the respondent who directed them to seek permission from the honorable court। तो जब हम एसएफआईओ और कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और मुंबई की ईओडब्ल्यू वगैरह वगैरह गए, तो वो लोग बोले कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, डेट खत्म हो गया, आप कोर्ट में जाके परमिशन लेकर के आप जो है चाहो तो क्लेम फॉर्म भर सकते हैं बोल के उन्होंने बोला है, इसलिए हम कोर्ट को के पास आए करके आप उनसे कोर्ट को बताएंगे, आपका वकील बताएगा। उसके बाद लीगल ग्राउंड्स, हम कौन से लीगल पॉइंट से हम जो है कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हमें क्यों परमिशन देना है वो हम जज को कन्विंस करेंगे इस लीगल पॉइंट्स पे, ठीक है। The delay in filing the claims in neither willful nor intentional but was caused due to misinformation and lack of public awareness campaigns targeting Indian citizens residing abroad, many of whom were significant contributors to the Hira Group schemes। बहुत सारे अब्रॉड जो एनआरआई रहते हैं और बहुत सारे जो अनपढ़ लोग रहते हैं, वो लोग जानबूझ के तो डिले नहीं किए क्लेम फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी, इनको इतना अवेयरनेस नहीं था कि ये हमें करना चाहिए, और खास करके एनआरआई जो उनको तो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इसकी वजह से हम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हमारा क्लेम फॉर्म जो है हम सबमिट कर सके, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि एसएफआईओ और ईओडब्ल्यू वाले या कर्नाटका के स्पेशल ऑफिसर इसको ले लें।
ठीक है। नेक्स्ट जो बी पॉइंट है, द एबिलिटी ऑफ एनआरआईज टू एक्सेस और एक्ट अपॉन नोटिसेस इशूड सोली इन इंडियन न्यूज़पेपर्स और पब्लिक चैनल्स। और ये जो है ज्यादातर जो है इंडिया के न्यूज़पेपर में ही इश्तिहार छपा हुआ था, तो हम उसको जो है ठीक से नहीं देख पाए थे। ये वजह से हम जो है हमें वो हमारे सामने वो नोटिस नहीं मिली, ये वजह से भी हम लोग जो है चूक गए, हम क्लेम फॉर्म नहीं भरे थे। फिर सेक्शन 11, कौन सा सेक्शन इसकी इजाजत देता है कि हमारा क्लेम फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाए, देरी से सही लेकिन देरी से आने के बावजूद आप एक्सेप्ट करना है, ये कौन सा कानून कहता है? तो सेक्शन 11 ऑफ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट 2019 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट में एक कानून होता है। तो कर्नाटका में केपीए, शॉर्टकट में बताऊंगा, केपीआईडीईएफ एक्ट 2004 में सेक्शन 5 इसकी इजाजत देता है, तेलंगाना में सेक्शन 6 इसकी इजाजत देता है, महाराष्ट्र में सेक्शन 4 इसकी इजाजत देता है। ये लीगल पॉइंट्स जो है ये सेक्शन के बेस पे कोर्ट हमें जो है, और रिसेंटली जो है 2024 में ही कर्नाटका में बेंगलुरु के सेशंस कोर्ट में जो है ये मिसलेनियस केस नंबर 655/2024 सिमिलर ऐसा ही 4 लोग जो है गए थे वहां पे, हमारे जैसे ही जो है लोग जो विक्टिम्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जिसको हीरा गोल्ड की बारे में बात बता रहा हूं। ये केस नंबर आप देखेंगे तो बेंगलुरु में भी ऐसा ही जो है लोग गए थे, और वहां पे जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है परमिशन दिया कि क्लेम फॉर्म लिया जाए, डायरेक्शंस दिए गए, और इन्वेस्टर्स को जो है इंसाफ देने के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर की कॉपी भी हम इस जो पिटीशन में डाल रहे हैं करके, ये आपको बता रहा हूं 655/2024 ये वैसा ऑर्डर है जहां पे आपके जैसे हीरा गोल्ड के जो नॉन कंप्लेनर्स है, वैसे ही हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनर्स कोला वाले गए थे कोर्ट में, और उन्होंने कॉन्डोनेशन ऑफ लीगल प्रोसेस फॉलो किया। रिसेंटली उनको कोर्ट से ऑर्डर आया कि उनका क्लेम फॉर्म जो है अथॉरिटी वाले ले ले, और उनका क्लेम फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अथॉरिटी को देके अपना नाम जो है लिस्ट में लेकर आ गए, उनका पैसा सेव कर लिए वो। तो इसी बेस पे कोर्ट को, हम जो भी कोर्ट में जाएंगे स्टेट के कोर्ट में, इसको भी एक बार नजर रखते हुए, क्योंकि उनको भी परमिशन दी थी, हमें भी परमिशन दो के करके हम जो है उनसे डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। उसके बाद द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल के हम कोर्ट को भी बताएंगे कि फॉरेन में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसका भी हमें देखना है। एज पर द खलीज टाइम्स आर्टिकल रेफरेंस अबाउ फलाना, यहाँ पे जो है आउटसाइड जो है नौहरा शेख एंड एसोसिएट्स, उन्होंने जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी और पैसा वहां पे भी है, उसको भी इंडिया की गवर्नमेंट जो है एजेंसीज को बोलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करे और वो लेकर आए। तो लीज विथ इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सच एज एसएफआई और ईडी टू इनिशिएट फॉर्मल प्रोसीडिंग्स। एसएफआई और ईडी को बताए कि वो फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, फॉरेन का जो पैसा है वो भी इंडिया लेकर आए करके कोर्ट्स को जो है इसके डायरेक्शंस देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ओपन करना चाहिए। सीक इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन टू एंश्योर दैट द एसेट्स अब्रॉड आर ब्रॉट बैक टू इंडिया फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल विक्टिम्स, यानी कि पूरे जितने भी हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो कंप्लेनर्स हो या नॉन कंप्लेनर्स हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए हम जो है कोर्ट से अपील करते हैं कि बाहर जो दुबई में, सऊदी में, बहरीन में वगैरह जो भी हीरा गोल्ड का या नौहरा शेख का पैसा है या प्रॉपर्टीज है, उसको भी जो है इंडिया में लेकर आए और वो पब्लिक को पैसा दिया जाए। ये हमारे प्रेयर, मतलब हम क्या डिमांड्स कोर्ट से कर रहे हैं, क्या उनसे जो है इंसाफ चाहते हैं करके, उसका मतलब ये है। द पेटिशनर हम्बली प्रे फॉर फॉलोइंग रिलीफ्स, कंडोन द डिले इन filing claims and direct the respondent to accept the petitioner's claim forms along with supporting documents। यानी कि condone the delay, यानी कि हमने डिले किया है, वो डिले हो किस वजह से हमने आपको कन्विंस कर दिया है जज साहब, तो आप जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि एसएफआईओ या ईओडब्ल्यू या कर्नाटका के स्पेशल ऑफिसर को ये आप एक कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उनको डायरेक्शंस दें कि हमारा फॉर्म ले लें, आप क्लेम फॉर्म ले लें, और हमें भी जो है जो पैसा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो 580 करोड़ देने की बात कर रही है, वो 580 करोड़ के अलावा और पैसा रिकवरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी होगा, और भी प्रॉपर्टीज नौहरा शेख के पास है, वो प्रॉपर्टीज बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा जो है जमा होगा, वो पैसे में से हमारा भी पैसा आना है, हम भी हकदार हैं, हमें भी पैसा जो है रिफंड चाहिए, हम कानून का सहारा लेना चाहते हैं करके हम जो है कोर्ट से ये सिंपल 2 सेंटेंस में पूछ रहे हैं। उसके बाद अलो द पेटिशनर्स 30 डेज टाइम टू सबमिट, ये कोर्ट जैसे ही आप ये आदेश देंगे तो हमें 30 दिन की मोहलत तमाम डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए, क्योंकि अब्रॉड रहते हैं तो हमें इंडिया आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, इसलिए 30 दिन की मोहलत भी देना चाहिए। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ये क्लेम फॉर्म इनका ले लो बोल के, उस दिन से 30 दिन का मोहलत भी देना है करके हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से। फिर जो है
5.3 direct the competent authority to investigate and pursue the repatriation of foreign हेल्ड फंड्स लिंक टू हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। फॉरेन में फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से हम जो है कोर्ट से जो है ये प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। फॉरेन में जो भी लिंक्ड जो है फंड्स हैं या पैसा है वो पूरा इंडिया लेकर आने के लिए जो भी एसएफआई वाले हैं, ईडी वाले हैं या ईओडब्ल्यू वाले हैं या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर वाले हैं, सब लोग जो है इसको इन्वेस्टिगेशन करके वहां से पैसा इंडिया लेकर आना है। ये डायरेक्शंस आप इस ऑर्डर में जज साहब दीजिए करके हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। फिर और ग्रांट सच अदर रिलीफ एज ऑनरेबल कोर्ट्स। अगर हमारे से कुछ गलती से कुछ पॉइंट्स छूट गए, अगर आपको लगता है कि पब्लिक को इंसाफ मिलने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड करना है ऑर्डर में, वो भी आप इसमें आपको जो मुनासिब लगता है वो करिए करके हम कोर्ट से जो आजीजाना एक लॉयर के थ्रू जो है रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए शायद मुश्किल से मुश्किल अगर हम लोग जमात की शक्ल में ज्वाइन होंगे, जैसे मैं ग्रुप्स बना हुआ अलग अलग, तो 200 से 500 रुपए के बीच में एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन चलेगा। पूरा खर्चा कितना आएगा फरहान रशीद भाई हमें ये काम करने के लिए? तो 2000 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा शायद नहीं होगा। मेरा खुद का जो है लीगल एडवाइजरी फीस, जहां पे मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, उसका 300 रुपए है। और बाकी का जो भी पैसा आपको खर्चा करना है वो डायरेक्ट आप वकील को जहां देना है वो वकील को देंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन से वकील को देना है। और जो नोटरी करानी हो, नोटरी के लिए आपको जो नोटरी के पास जाएंगे वो अपने स्टेट में, अपने सिटी में उस नोटरी वाले को देना है। पेपर का खर्चा, प्रिंट आउट करना, वो सब आप ही करेंगे। तो पूरा मिला के 2000 के करीब आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे फरहान रशीद भाई क्या हमें इंसाफ मिलेगा, क्या हमें हमारा कोर्ट जो है क्लेम फॉर्म ले लेगा? मैं इसको इस तरीके से कहूंगा। अगर आप पूछेंगे फरहान रशीद भाई क्या आप गारंटी लेते हैं? नहीं। फरहान रशीद भाई क्या ऐसा पहले हो चुका है? उसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं कि कर्नाटका में केस नंबर 655/2024 केस नंबर है। रिसेंटली इसी साल में जो है जुलाई के महीने में कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ऐसा ही आपके ही जैसे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर, दूसरी कंपनी नहीं, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर ने ही ऐसा ही एक केस जो है फाइल किया था कोर्ट में, बेंगलुरु में, स्पेशल कोर्ट में। उनको परमिशन मिली है, आपको भी परमिशन मिल सकती है। कोशिश करोगे तो जरूर मिलेगा। आप अगर आप कहेंगे फरहान रशीद भाई हमारा पैसा ऑलरेडी लुट चुका है और 2000 रुपए खर्चा करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऑलरेडी लुट चुके हैं। अगर आप घर में बैठेंगे, खामोश बैठेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको 1 रुपए भी मिलने वाला नहीं है। अगर कोशिश करोगे 2000 रुपए गया तो गया, गया तो गया। कोशिश करके देखने में क्या है। फरहान रशीद भाई जो कह रहे हैं वो लीगल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है बोल के हमें बता रहे हैं। तो चलिए फरहान रशीद भाई के पीछे जमात बना के हम चलते हैं। फरहान रशीद भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, आपके साथ देंगे बोल के आना है तो आप आ सकते हैं। पूरा रिस्क जो है आपकी है, मैं गारंटी कुछ नहीं दूंगा। मैं बार बार ये अपील कर रहा हूं कि आप जो भी करेंगे काम वो जो है हम मेहनत करेंगे। अब आला वाले भी मुझे गालियां दे रहे थे, जैसे हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनर्स जब थे आप लोग, आप भी मुझे गालियां देते थे। आज आला वाले जो गालियां दे रहे थे, आज उनको जो है पैसा, जो लोग कंप्लेंट नहीं किए उनको तो पैसा नहीं मिल रहा है, जो कंप्लेंट किए उनको पैसा मिल रहा है। उसका प्रूफ इस वीडियो में है। तो आपको जो है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर नॉन कंप्लेनर रहना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे तो पैसा मिलने के चांसेस पूरे हैं। मैंने कमिटमेंट आला वालों को भी नहीं किया था। जो स्टेटमेंट मैं आज आप लोगों के सामने इतने देर रखा है पिछले 28 मिनट में, वही स्टेटमेंट मैं आला वालों के लिए उस टाइम पे दिया था 1-2 साल पहले। आज मैं वही स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। लेकिन आला वालों को क्या हुआ, मैंने उनसे को कोई गारंटी नहीं दी थी, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, वो क्लेम फॉर्म भरे, लीगल गए, लायर को पकड़े, लायर को फीस खर्चा किए। उसके बाद उनका आज नतीजा यह है कि कोर्ट उनको दिसंबर से पहले जो है पैसा देने के लिए ऑर्डर दे दिया है। प्रॉपर्टी बेच दिया, बेचने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बिक गई आला की, और पैसा भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खाते में आ गया। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ उनके बैंक खाते में पैसा डालना है, सिंपल सी बात है। पूरा पैसा मिल रहा है उन लोगों को। अब देखिए एसएफआईओ के क्लेम फॉर्म जितने भी लोग भरे 580 करोड़, उनको तो पैसा बिल्कुल 100% मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कहां जाओगे? आप लोगों को अगर रिफंड चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जो नहीं मानेंगे मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। आप बस दुआ करिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से जो है इतना ही कहूंगा कि हमारे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, उसको प्लीज आप अपने हिसाब से जो जो ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप एनआरआई हैं तो सिर्फ एनआरआई के ग्रुप में ही ज्वाइन होंगे।
अगर आप आंध्रा के हैं तो आंध्रा की ग्रुप में ही ज्वाइन होंगे, तेलंगाना के तो तेलंगाना, कर्नाटका के तो कर्नाटका के, और अगर दूसरे स्टेट वाले हैं तो एक जनरल ग्रुप होगी, वो जनरल ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए इंशाल्लाह। अगर आप दो दो तीन तीन ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको ग्रुप में कोई भी ग्रुप में नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपसे आजीज़ाना गुजारिश है कि जो ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं उसी ग्रुप में एक बार के लिए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी गई है और इस वीडियो को खूब वायरल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ जानकारी हासिल हुई, क्या इससे कुछ फायदा है, जो मैंने बातें बताई ये कितनी हद तक सही है। अगर कोई लॉयर इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे पॉइंट्स को, दलील को, अगर आप कुछ बात बताना चाह रहे हैं तो मैं एक ग्रुप बनाता हूं, उस ग्रुप में लॉयर आ सकते हैं और मुझसे बहस कर सकते हैं। मैं उनको जो है चैलेंज, ओपन चैलेंज करता हूं कि मैं जो लीगल पॉइंट्स बता रहा हूं वो 100% वैलिड है इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को ताउन करना मत भूलिएगा। हमारा गूगल पे, फोन पे का नंबर है 9823658527 और इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वायरल जरूर करेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।